Welcome to my channel. You're watching English Study with श्वेता चौहान. Hey everyone, आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रांसलेशन. आज हम ट्रांसलेट करेंगे एक हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में. स्वामी विवेकानंद एक बार किसी काम से ब्रिटेन गए हुए थे और वहाँ उनके पास एक अंग्रेज़ आया और उसने स्वामी जी से एक सवाल पूछा कि स्वामी जी, आपके हिंदुस्तान में माँ को सबसे ऊंचा दर्जा क्यों दिया जाता है? क्यों लोग पहले माँ को पूजते हैं और बाद में भगवान को? स्वामी विवेकानंद उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखे और उस अंग्रेज से कहा कि वहाँ पास में एक पत्थर पड़ा हुआ है, उसे उठा लाओ. अंग्रेज पत्थर लेकर आ गया. अब स्वामी जी ने उससे कहा कि इस पत्थर को एक कपड़े में लपेटकर अपने कमर से बांध लो. कमर से पत्थर बांधने के बाद स्वामी जी ने उस अंग्रेज से कहा कि अब तुम जाओ और 2 घंटे बाद आना, फिर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि तुम अपनी कमर से इस कपड़े को खोलना नहीं. अंग्रेज वहाँ से चला गया. पत्थर के वज़न के कारण उसे चलने फिरने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी और 1 घंटे पहले ही स्वामी जी के पास पहुँच गया और उनसे कहने लगा कि रहने दीजिए, मुझे आपसे कोई सवाल नहीं पूछना, मैं अब ये पत्थर हटा रहा हूँ अपनी कमर से. स्वामी जी उस अंग्रेज़ की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोले, इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में माँ को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है. तुम इस पत्थर को अपनी कमर से 1 घंटे भी बांध कर नहीं रख सके और माँ हमें पूरे 9 महीने अपने पेट में रखती है. बुरे से बुरे हालातों में भी वह हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचने देती है. जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुश्किल की घड़ी क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी अपने मम्मी पापा का साथ मत छोड़ना, क्योंकि जब आप छोटे थे तब उन्होंने एक पल के लिए भी आपका हाथ नहीं छोड़ा था. स्वामी विवेकानंद एक बार किसी काम से ब्रिटेन गए हुए थे और वहाँ उनके पास एक अंग्रेज़ आया और उसने स्वामी जी से एक सवाल पूछा. एक बार स्वामी विवेकानंद किसी काम से ब्रिटेन गए हुए थे, तो जब भी सेंटेंस के अंत में हुए थे या फिर खा लिया था या वो कर दिया था, ऐसा जो कुछ आए तो पहचान होती है सेंटेंस की कि वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट से और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा. तो इस सेंटेंस की हम इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, स्वामी विवेकानंद had once gone to Britain for some work. आप once को वैसे स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है. स्वामी विवेकानंद had once gone जो है वो गो की थर्ड फॉर्म है जिसका अर्थ होता है जाना. ठीक है. स्वामी विवेकानंद had once gone to Britain. स्वामी विवेकानंद एक बार ब्रिटेन गए हुए थे किसी काम की वजह से, for some work. और एक अंग्रेज़ उनके पास आया. ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से. एंड एन इंग्लिशमैन, अंग्रेज़ को हम इंग्लिशमैन कहते हैं. एन इंग्लिशमैन केम टू हिम, एक अंग्रेज़ उनके पास आया. उनके पास आने की इंग्लिश होगी केम टू हिम. और एंड स्वामी जी से एक सवाल पूछा. ठीक है, बात हो रही है पास्ट की तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे पूछना की, जो है आस्क्ड. एंड आस्क्ड स्वामी जी अ क्वेश्चन, स्वामी जी से एक प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, आपके हिंदुस्तान में माँ को सबसे ऊंचा दर्जा क्यों दिया जाता है? क्यों लोग पहले माँ को पूजते हैं और बाद में भगवान को? कि स्वामी जी, दैट स्वामी जी की जो इंग्लिश होती है वो होती है दैट स्वामी जी, आपके हिंदुस्तान में माँ को सबसे ऊंचा दर्जा क्यों दिया जाता है?
Why is mother given the highest status in your India? ठीक है, why is mother given the highest status? क्यों माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है आपके हिंदुस्तान में, इन योर इंडिया? हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा, हाई की इंग्लिश हिंदी होती है ऊंचा, और जब हम हाईएस्ट बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है सबसे ऊंचा, और दर्जा की इंग्लिश होती है स्टेटस। वाई इज़ मदर गिवन द हाईएस्ट स्टेटस इन योर इंडिया? क्यों लोग पहले माँ को पूजते हैं और बाद में भगवान को? वाई पीपल वर्शिप मदर फर्स्ट? वर्शिप यानी पूजना, पूजा करना। वाई पीपल वर्शिप मदर फर्स्ट? क्यों लोग पहले माँ को पूजते हैं और फिर भगवान को? एंड देन गॉड, यहाँ पर जो देन है उसका मतलब है बाद में, उसके बाद में, ठीक है। वाई पीपल वर्शिप मदर फर्स्ट एंड देन गॉड? स्वामी विवेकानंद उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखे और उस अंग्रेज से कहा कि वहाँ पास में एक पत्थर पड़ा हुआ है, उसे उठा लाओ। स्वामी विवेकानंद ने उसे मुस्कुराते हुए देखा, तो इसकी इंग्लिश है स्वामी विवेकानंद लुक्ड एट हिम स्माइलिंग। लुक्ड एट हिम यानी उसे देखा, स्माइलिंग यानी मुस्कुराते हुए, और उस अंग्रेज से कहा एंड आस्क्ड द इंग्लिशमैन। ठीक है, वैसे तो कहना की तो इंग्लिश होती है से, राइट, लेकिन हमने यहाँ पर आस्क का प्रयोग किया है वो इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं तो हम आस्क का प्रयोग करते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने अंग्रेज से कहा एंड आस्क द इंग्लिशमैन कि पास में एक पत्थर पड़ा हुआ है, उसे उठा लो। दैट कि देयर इज़ अ स्टोन, एक पत्थर है, लाइंग नियर बाय, पास में ही पड़ा हुआ है, पिक इट अप, इसे उठा लो। तो स्वामी विवेकानंद ने अंग्रेज़ को एक काम करने को कहा, इसीलिए हम आस्क का प्रयोग करेंगे। आस्क द इंग्लिशमैन दैट देयर इज़ अ स्टोन लाइंग नियर बाय यानी पास में, पिक इट अप, इसे उठा लो। अंग्रेज़ पत्थर लेकर आ गया। अब स्वामी जी ने उससे कहा कि इस पत्थर को एक कपड़े में लपेटकर अपने कमर से बांध लो। अंग्रेज़ पत्थर लेकर आया। लेकर आना की इंग्लिश होती है ब्रिंग, और जैसे कि ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम ब्रिंग की सेकंड फॉर्म लगाएंगे ब्रॉट। द इंग्लिश मैन ब्रॉट द स्टोन, अंग्रेज़ पत्थर लेकर आया। अब स्वामी जी ने उस पत्थर को कपड़े में लपेटने के लिए कहा। ठीक है, अगेन स्वामी जी ने कोई काम करने को कहा है तो हम आस्क का प्रयोग करेंगे। नाउ स्वामी जी आस्क्ड हिम, अब स्वामी जी ने उससे कहा टू रैप दिस स्टोन इन अ क्लॉथ, इस पत्थर को एक कपड़े में लपेटने के लिए। जो लपेटना होता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं रैप। ठीक है, स्टोन यानी पत्थर और क्लॉथ यानी कपड़ा। आस्क्ड हिम टू रैप दिस स्टोन इन अ क्लॉथ, और इसे अपने कमर पे बांध लें। एंड टाई इट अराउंड हिज वेस्ट, कमर यानी वेस्ट, और टाई इट अराउंड यानी अपने कमर के पास बांध लें, चारों ओर बांध लें इस पत्थर को, इस कपड़े को। एंड टाई इट अराउंड हिज वेस्ट, कमर से पत्थर बांधने के बाद स्वामी जी ने उस अंग्रेज से कहा कि अब तुम जाओ और 2 घंटे बाद आना, फिर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। कमर से पत्थर बांधने के बाद, आफ्टर टाइंग द स्टोन फ्रॉम द वेस्ट, मतलब टाइंग यानी बांधना, आफ्टर यानी बाद में, आफ्टर टाइंग द स्टोन फ्रॉम द वेस्ट, कमर से पत्थर बांधने के बाद स्वामी जी ने अंग्रेज से कहा, स्वामी जी टोल्ड द इंग्लिशमैन कि अब तुम जाओ, नाउ यू गो, और 2 घंटे बाद आना। एंड कम आफ्टर 2 hours, कम आफ्टर 2 hours, फिर देन मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। देन आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, तब मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा।
आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि तुम अपनी कमर से इस कपड़े को खोलना नहीं। लेकिन की इंग्लिश होती है बट। लेकिन एक बात ध्यान रहे, बट रिमेंबर वन थिंग। रिमेंबर यानी ध्यान रखना या फिर याद रखना। रिमेंबर वन थिंग, एक बात ध्यान रखना कि दैट अपने कमर से तुम इस कपड़े को ना हटाओ, ना खोलो। यू डू नॉट ओपन दिस क्लोथ फ्रॉम योर वेस्ट। अपनी कमर से इस कपड़े को मत खोलना। यू डू नॉट ओपन दिस क्लोथ फ्रॉम योर वेस्ट। अंग्रेज वहाँ से चला गया। पत्थर के वज़न के कारण उसे चलने फिरने में बहुत तकलीफ हो रही थी। अंग्रेज वहाँ से चला गया, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से। द इंग्लिशमैन लेफ्ट फ्रॉम देयर। लेफ्ट जो है वो लीव की सेकंड फॉर्म है, लीव, जिसका अर्थ होता है निकलना, चला जाना। द इंग्लिशमैन लेफ्ट फ्रॉम देयर, अंग्रेज़ वहाँ से चला गया, अंग्रेज़ वहाँ से निकल गया। और पत्थर के वज़न के कारण, ड्यू टू द वेट ऑफ द स्टोन। वेट यानी वज़न और भार, स्टोन यानी पत्थर, और ड्यू टू यानी कारण से। ड्यू टू द वेट ऑफ द स्टोन, पत्थर के वज़न के कारण से उसके लिए चलना फिरना या फिर मूव होने में बहुत दिक्कत आ रही थी, बहुत तकलीफ़ हो रही थी। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा कठिन था, टू मूव, चलना फिरना, मूव होना। ड्यू टू द वेट ऑफ द स्टोन इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव। और 1 घंटे पहले ही स्वामी जी के पास पहुंच गया और उनसे कहने लगा कि रहने दीजिए, मुझे आपसे कोई सवाल नहीं पूछना, मैं अब ये पत्थर हटा रहा हूँ अपनी कमर से। और 1 घंटे पहले ही एंड 1 आवर अर्ली वह स्वामी जी के पास पहुँचा। ही रीच्ड, स्वामी जी, पहुँचना की इंग्लिश होती है रीच, और रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड। और उनसे कहा एंड सेड टू हिम कि छोड़िए या फिर रहने दीजिए, दैट लीव इट, मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू आस्क यू एनी क्वेश्चन। आई डोंट वॉन्ट टू आस्क यू, मैं आपसे पूछना नहीं चाहता एनी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न नहीं। अब मैं इस पत्थर को अपनी कमर से हटा रहा हूँ। हटाना यानी रिमूव। नाउ आई एम रिमूविंग दिस स्टोन फ्रॉम माई वेस्ट। स्वामी जी उस अंग्रेज़ की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोले, इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में माँ को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। स्वामी जी उस अंग्रेज़ की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोले। स्वामी जी लुक्ड एट दैट इंग्लिशमैन स्माइलिंग, यानी स्वामी जी ने उस अंग्रेज़ को मुस्कुराते हुए देखा और कहा एंड सेड, इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में, दैट इज़ वाई इन आवर इंडिया, माँ को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। मदर इज़ गिवन अ हायर स्टेटस देन गॉड। देखिए, जो पहले हमने बोला था माँ को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, तो हमने हाईएस्ट का यूज़ किया था क्योंकि वहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं कर रहे थे। वहाँ पे सेंटेंस था कि माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर भगवान से कंपैरिजन कर रहे हैं, गॉड से। इसीलिए हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, इसलिए हम हाईएस्ट की जगह हायर का यूज़ करेंगे। मदर इज़ गिवन अ हायर स्टेटस देन गॉड। अगर हमें यहाँ पर कहना होता माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, तो हम बोलते मदर इज़ गिवन हाईएस्ट स्टेटस। लेकिन सेंटेंस है माँ को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, तो हम बोलेंगे मदर इज़ गिवन अ हायर स्टेटस दैन गॉड। तुम इस पत्थर को अपने कमर से 1 घंटे भी बांध कर नहीं रख सके, और माँ हमें पूरे 9 महीने अपने पेट में रखती है। तुम इस पत्थर को अपनी कमर से 1 घंटे भी बांध कर नहीं रह सके। यू कुड नॉट कीप द स्टोन टाइट टू योर वेस्ट। तुम इस पत्थर को अपनी कमर से नहीं बांध सके फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए भी, और माँ हमें 9 महीने तक अपने पेट में रखती है। एंड मदर कीप्स अस,
यानी माँ हमें रखती है इन हर स्टमक अपने पेट में फॉर द इंटायर 9 months, पूरे 9 महीने के लिए। बुरे से बुरे हालातों में भी वह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचने देती है। बुरे से बुरे हालातों में भी यानी इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन, वर्स्ट का अर्थ होता है सबसे बुरा, ठीक है। इवन इन द वर्स्ट सिचुएशंस, बुरे से बुरे हालातों में भी वह हमें कोई हानि नहीं पहुंचने देती है। शी डज नॉट लेट अस गेट एनी हार्म, शी डजंट लेट अस गेट एनी हार्म, वो हमें कोई हानि कोई नुकसान नहीं पहुंचने देती है। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.